हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। जैसे कि आपने देखा मेरे थंबनेल से, सोमेंद्रा सिंह जी का जो सवाल था भाई, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि भाई सिंगापुर के लिए कैसे कैसे एजेंट लोग पागल बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, क्या ये प्रोसेस सही है या नहीं। और सोमेंद्रा सिंह जैसे लोग बहुत सारे होंगे जो सिंगापुर के लिए अप्लाई वीज़ा कर रहे होंगे, तो भाई उसकी राइट प्रोसेस क्या है, क्या जो ये प्रोसेस सोमेंद्रा सिंह ने करी ये सही है या गलत, उसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। तो मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार आए हो, पहली बार देख रहे हो, यूट्यूब की रिकमेंडेशन से ये चैनल देखा है, बिल्कुल सही चैनल देखा है। आपको यहाँ पर विदेश जाने की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। सिंगापुर जाना चाहते हो, मलेशिया जाना चाहते हो, यूरोपियन कंट्रीज़ में जॉब लेना चाहते हो, पोलैंड, माल्टा, क्रोएशिया, बुल्गारिया, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक है, बुल्गारिया, लिथुआनिया है, रोमानिया है, सर्बिया है। और अगर आप चाहते हो इंटर्नशिप करना यूएस की, जर्मनी में बहुत सारी जॉब्स निकली हुई हैं। इस चैनल पर हमेशा अपडेट मिलती रहती है, तो रिक्वेस्ट है ज़रूर इस चैनल से जुड़े रहें। फ्री वैकेंसीज लेना चाहते हो, मिडिल ईस्ट के ऊपर निकलती है, ओमान, कतार, मोस्टली आपको यहाँ पर जॉब मिल जाएगी। लेकिन मिडिल ईस्ट की में जो फ्री की वैकेंसी है उसमें सैलरी तो है कम होती है। अब बात करते हैं, मैं आपको एक रिक्वेस्ट और करूँगा कि अगर आप इंडिया में 10-15 हज़ार रुपये कमा रहे हो, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप विदेश निकलें। ऐसा नहीं कि एक ही कंट्री के पीछे, कि भी सिंगापुर के पीछे ही पड़े। भाई जिस कंट्री का मौका मिल रहा है वहाँ निकल लें, उसके बाद फ्यूचर को धीरे धीरे अपना अपग्रेड करें। मैं चाहता हूँ कि यार आपके पास 1 से 2 करोड़ रुपए की वेल्थ हो, और उस वेल्थ से, यार ये हवा की बातें नहीं, ये सब चीज़ें मेरा एक्सपीरियंस मेरा खुद बोल रहा है। मैंने बहुत मेहनत करी है, बहुत पैसा बचा के अपनी आज लाइफ को, भगवान की कृपा से हमारे पास 50,000 से 1 लाख रुपए की इनकम इंडिया में है, अगर यहाँ पर जॉब ना रहे तो। अब बात करते हैं, 15 साल का टारगेट रखना ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि देखो, जब तक आप एक पौधे को पेड़ बनने के लिए 10-15 साल लगते हैं, तो भाई वो चीज़ आपको अपनी फैमिली के लिए एक पौधा बन के पेड़ बनना, ताकि आपकी जो फैमिली है फ्रूट खा सके, आपका नाम रोशन, भाई मोहल्ले इज्जत हो कि भाई उसका लड़का अच्छा था, उसका भाई ने कुछ करा। तो इस ऐसी चीज़ें करनी है अपनी लाइफ में। अब बात करते हैं सोमेंद्रा सिंह का, जो पहला उनका सवाल है कि सिंगापुर के लिए उन्होंने जॉब के लिए अप्लाई करा है। तो सबसे पहले बड़ी गलती ये है कि भाई सिंगापुर की वैकेंसीज निकल रही है, कुछ भी निकल रहा है, तो पहले सिंगापुर के ऊपर रिसर्च करना आपको बहुत ज़रूरी पड़ता है कि वीज़ा कैसे चेक करा जाता है, कितने महीने की प्रोसेस है, कैसे पेमेंट करनी है। अगर रियल एजेंट होगा तो 2 के सवा 2 लाख रुपए ले लेगा, लेकिन काम सही करा के देगा। ये इन चीज़ों के चक्कर में नहीं हो कि भाई आप मेडिकल का पैसा ले लो, इसका कर लो, ऑफर साइन के पैसे ले लो, अभी आपको वीज़ा नहीं मिल रहा है, या आप अभी आपका स्कैनिंग होगा, इस तरह की जो बातें हैं। भाई सबसे पहले आपको सिंगापुर के वीज़ा के लिए पूरी जानकारी लेनी है, फिर अप्लाई किसी भी एजेंट। अगर आपको सिंगापुर का वीज़ा की प्रोसेस अप्लाई करना और आपको चेक करना आता है, तो कोई फ्रॉड कर ही नहीं सकता है। तो आपको बहुत सारे एजेंट रियल मिलेंगे, भाई वो मुंह से ऐसे बोलेंगे कि भाई 3 के 3.5 लोगों का काम हो जाएगा, पेमेंट आपका वीज़ा के बाद। इस तरह के एजेंट होते हैं। और पुरानी कंसल्टेंसी जितनी है, 20 साल से है, 10 साल से चल रही है, उनसे आपको अप्लाई करवाना है मोस्टली। अब बात करते हैं किसी की रिकमेंडेशन। जब आप सिंगापुर की जॉब के लिए अप्लाई करते हो, तो आपका कोई ना कोई जान पहचाना सिंगापुर में होना चाहिए, ताकि वो वीज़ा की प्रोसेस को देख सके। अब सोमेंद्रा सिंह जी की जो गलती है, उन्होंने क्या क्या करा है, सबसे पहले उनके एजेंट ने बोला कि भाई मेडिकल के 16,000 और 18,000 रुपये दे दो वीज़ा के। अब यही नहीं पता कि एजेंट के फ़ीस कितनी है। वो 3 लाख मांग रहा है, 3.5 मांग रहा है, कौन सा वीज़ा दे रहा है, वर्क परमिट है, NTS है, एस पास है। तो ये सब चीज़ें आपकी एजुकेशन स्किल के हिसाब से होती है। ऐसा नहीं है कि भाई मैं 4 लाख दे रहा हूँ, मेरा एम्प्लॉयमेंट पास लगा दो IT कंपनी में, ऐसा नहीं होता है। सारी जॉब्स जो है वो अपनी एजुकेशन स्किल के हिसाब से होती है, लेबर जॉब है, जो भी है, तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए। अब उनके एजेंट ने कहा है कि भाई 40,000 रुपये और दे दो। तो भाई देखो, जब उन्होंने मेडिकल हो गया, वीज़ा के इतने पैसे ले लिए, अब यही नहीं पता कि सुमिंदर की टोटल IPA कब आएगा। जब IPA उन्होंने कहा कि IPA MOM की वेबसाइट में नहीं दिखा रहा है, तो भाई नहीं दिखा रहा है, तो एजेंट ने अभी तक आपका अप्लाई करा ही नहीं है। तो और हाँ, अगर एजेंट ने अप्लाई करेगा, तो एजेंट आपको ये भी दे सकता है कि मैं एप्लीकेशन नंबर दे रहा हूँ, उस एप्लीकेशन नंबर के थ्रू आप चेक कर सको कि आपके वीज़ा की जो प्रोसेस है कहाँ तक आए है, और वो होता है www.mom.gov.sg में। इस चीज़ को समझो। अब मैं उनको सोमेंद्रा सिंह जी को ऐसा बताया कि 16,000 आपका मेडिकल का, 18,000 आपका वीज़ा, उसके बाद उन्होंने 40,000 और कह रहे हैं कि आपको अभी टाइम लगेगा, अभी प्रोसेस में चल रहा है ऐसा कुछ। तो भाई वो प्रोसेस में तो तब चलेगा जब MOM की वेबसाइट में आपने एप्लीकेशन नंबर दिया है। तो अगर आपका वीज़ा अप्लाई हो चुका है, तो एप्लीकेशन नंबर भी मांग के आप चेक कर सकते हो।
और जिस दिन आपका IPA आ जाएगा, IPA से चेक कर सकते हो उसी वेबसाइट पर कि आपका वीज़ा अप्रूव्ड हुआ है या नहीं हुआ है। तो 2 ही चीज़ें हैं, उन चीज़ को समझो। आई होप सो आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। आपका क्या सवाल है कमेंट्स करके बताना, फ्यूचर में और वीडियो बनती रहेंगी। आपके साथ क्या होता, तो भाई ये थोड़ा इस तरह का स्कैम है, तो आप क्या कर सकते हैं? सुमिंद्रा सिंह जी ये बोल रहे थे कि व्हाट आई कैन डू। तो भाई आप एजेंट से बोलो, भाई मुझे सिंगापुर का काम या तो रियल करा के दो, नहीं तो मेरे पैसे वापस करो। ठीक है, इस तरह से कर सकते हो जब तक IPA नहीं आएगा। बाकी की पेमेंट में आपकी जब जिस दिन वीज़ा आएगा उसके बाद को बीच में कोई ड्रामाबाजी नहीं चलनी चाहिए। तो इस तरह से आप कंसल्टेंट को आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि भाई आपने मेरे से 40,000 रुपये ले लिए, मेरा वीज़ा कब आएगा? जिस दिन मेरा IPA आ जाएगा मैं चेक करूँ, उसके बाद की बाकी की पेमेंट होंगी। ठीक है, क्योंकि रियल एजेंट होगा जब आपका वीज़ा आएगा तो सिंगापुर में भी कोई आपको आएगा यहाँ पर एयरपोर्ट पे पिकअप करने, आपकी सारी प्रोसेस करने के लिए। तो भाई रियल एजेंट हमेशा रियल ही होते हैं, फ्रॉड एजेंट हमेशा फ्रॉड ही होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।